हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी 10 to 15 मिनट क्लास में, जहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए सवालों को जो आपसे बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत का इतिहास बहुत बड़ा है बच्चा, लेकिन उसमें से कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो लगातार एसएससी आपका रिपीट कर करके पूछता है, और अगर आप एमटीएस देने जा रहे हो तो आपके लिए तो ये और ज़्यादा खास बन जाती है वीडियो। आप इसको देखेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और एमटीएस के एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, आप हमारा उदय बैच, आप कोई भी टॉपिक सर्च करिए, क्योंकि स्टैटिक आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, 10 मिनट शो वाला आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो बाय नमू मैम आप कोई भी टॉपिक उठाइए और आपकी बड़ी ही शानदार सी प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिसमें एक टॉपिक को एक ही क्लास में कवर किया गया है, कोई मिक्सअप आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से जो मैराथन हमने ली है बच्चा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी दिल्ली सल्तनत को। पहला सवाल आप सबके लिए यहाँ पर आ रहा है। पहला सवाल है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था बच्चा, वो था मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला आपके सामने, महमूद गजनवी ने सभी आक्रमणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो बच्चा महमूद गजनवी ने भारत पर बताया जाता है कि 17 बार भारत पर 17 बार जो है वो आक्रमण किया है। शुरुआत होती है 1001 ईस्वी से, और आपका 1025 में जो इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ को लूटा था, वो इसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। बोला जाता है कि इसने बहुत सारा धन लूट कर ये अपना वापस ले गया था। तो यहाँ पर 1027 तक इसने टोटल भारत पर क्या है, लगातार ये आक्रमण करता रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सोमनाथ मंदिर को लूटना। अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? अल बरूनी इसी महमूद गजनवी के साथ, जब इसने सोमनाथ पे आक्रमण किया था, तब ये इसके साथ भारत आया था। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चा। इसने किताबे उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद नामक बुक भी लिखी है, जिसमें इसने हिंदुस्तान के बारे में या अपने भारत के बारे में बताया है। आगे चलिए, अगला सवाल, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का बच्चा, बिल्कुल पहले तो आते थे मुस्लिम आक्रमणकारी, धन लूटते थे, भारत को लूटते थे और वापस चले जाते थे। अब यहाँ से बच्चा इनके शासन की शुरुआत होती है। तराइन का पहला युद्ध आपका 1911 में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और आपका मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद घोरी के बीच में ये लड़ा गया था। जीते कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। इससे पहले बच्चा, घोरी ने इससे पहले भी आक्रमण किया था। ये 1911 नहीं बच्चा, 1191। ठीक है, मैंने ऊपर शायद थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, 1191 में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका 1191, 1191। और दूसरा युद्ध आपका, दूसरे युद्ध भी इन दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन जो कि 1192 में हुई थी, उसमें गोरी जीत गया था। और यहाँ से अब दिल्ली सल्तनत का उदय हो जाएगा, उन वंशों का उदय हो जाएगा जिन्होंने दिल्ली पर राज किया है, भारत पर राज किया है। बट इससे पहले अराउंड बच्चा 1178 के आसपास घोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। भीम द सेकंड, ठीक है, उस टाइम पर भारत के राजा थे और इन्होंने इसको हराया था। तो इस युद्ध से पहले भी इसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें भीम द सेकंड जो आपके राजा थे, उन्होंने हराया था इसको। ये चीज भी ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार। आगे चलते हैं। आगे आपसे है, इनमें से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो आपका जवाब ये रहा, देखो, भीम द सेकंड, और हमारा सामना यहाँ पर हो ही गया। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासन कुल कितने वंशों में था? दिल्ली सल्तनत, अब आपका देखो, घोरी जो है आपका यहाँ पर क्या है, आता है पृथ्वीराज चौहान, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन में वो क्या है, जीत जाता है। अब यहाँ से वो अपने दास, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर राज करने के लिए भेजता है। ये चीज ध्यान रखना है ना, राज करने के लिए भेजता है। और 1206 से लेकर अब दिल्ली सल्तनत का काल शुरू हो जाता है। 1206 से लेकर 1290 तक आपका यही दास वंश या गुलाम वंश, इसको बोल सकते हैं आप, ये चलता है। 1290 के बाद फिर बच्चा आपका 1320 तक आपका खिलजी वंश चलता है। कौन सा वंश? खिलजी वंश। 1320 से लेकर आपका
14 तक आपका तुगलक वंश चलता है। क्या चलता है? तुगलक वंश चलता है। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश चलता है, सैयद वंश। और 1451 से लेकर 1526 तक आपका लोधी वंश चलता है। ये 5 वंश हो गए। इसके बाद अब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने बनवा रखी है कुतुब मीनार। ठीक है, क्या बना रखी है बच्चा? कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। उसके निर्माण को फिर जो आगे बढ़ाया है, क्या किया है? आगे बढ़ाया है वो इल्तुतमिश ने, जो दूसरा आपका ये आपका क्या बनेगा? शासक बनेगा। इल्तुतमिश ने उसका निर्माण आगे बढ़ाया है। दोनों ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है? मैम, इल्तुतमिश बनता है। ये चीज ध्यान रखना। इसी ने ही जो आपका टंका है ना, सिक्का, और जो जीतल है, उनको चलाया था। ये चांदी का होता था बच्चा, ठीक है, और ये आपका तांबे का होता था। ये चीज ध्यान रखना। दोनों ही सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रह जाएंगे। आगे चले, फटाफट से बताइए। चलो आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के बाद अब दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए हो गई थी? तो वो था बच्चा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही। इसी की मृत्यु जो है वो आपकी पोलो खेलते हुए हुई थी। आगे चलते हैं अगले वाले पर। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो, आगरा को माना जाता है मुगलों का मेन गढ़, है ना, लेकिन आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। एक है इक्तादारी, ठीक है, इक्ता प्रथा, ये किसने चलाई थी बच्चा? ये इल्तुतमिश ने चलाई थी। ये कई बार आपसे पूछा जाता है ना। इक्तादारी आपकी किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो निर्माण कार्य जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसका पुनर्निर्माण बच्चा, उसका पुनः निर्माण और उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण और उसका पुनः निर्माण जो करवाया था वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि पहली बार जजिया कर किसने इम्पोज किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक है ना, ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर जो है वो लगाया था ब्राह्मणों पर ही। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर। जजिया कर को हटाने वाला अकबर था बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है, जजिया कर को जो हटाया था वो अकबर के शासनकाल में हटाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक का इसका नाम दिया जाता है नहरों के निर्माण के लिए भी। ठीक है, नहरों के निर्माण के लिए भी इसे जाना जाता है। तो ये कई सारे क्वेश्चन हैं, आप इसका याद रखेंगे। आगे देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान से आपके 2-3 क्वेश्चन से बनते हैं। तो पहले तो रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ने भारत में 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है। ये ईयर भी पूछा जाता है। दूसरा, ये पहली मुस्लिम महिला शासक, पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो दोनों और तीनों सवाल आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बताइए। नसरुद्दीन, आपका महमूद, बहराम शाह, आराम शाह, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? फटाफट से जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद बच्चा। इसका ये क्या था आपका? इसका ये प्रधानमंत्री था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, ध्यान से सुनना, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये बात हो रही है इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली को लाहौर से, कहाँ से किया था? अगर बाय चांस ये पूछ ले तो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला पहला आपका कौन हो जाएगा?
जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा बच्चा। इसी का मैंने बताया आपने कि टका और जीतल भी इसने चलाए थे। आगे देखिए, बाजार नियंत्रण, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके शासनकाल में या किसने आरंभ की थी? शाहजहां, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली बच्चा आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे बोला जाता है कि इसने सैन्य व्यवस्था में, ध्यान से सुनना, इसने सैन्य व्यवस्था में बहुत ज्यादा क्या किया है? काम किया है। ये नकद वेतन देने वाला, ध्यान से सुनना, नकद वेतन देने वाला सैनिकों को पहला शासक था। ठीक है, पहला शासक जो था वो बना था। इसी के टाइम में वो पद्मावत मूवी आपने देखी होगी ना, तो यही है वो अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मलिक काफूर जो है आपका साउथ में, ठीक है, साउथ को जीतने के लिए एक और पूछा जाता है सवाल कि साउथ को जीतने के लिए किसे भेजा था इसने, किसे भेजा था? तो मलिक काफूर बच्चा। ठीक है, मलिक काफूर, काफूर क्या कफूर, आप इसको लिख लेना एक बार। ओके, इसने स्थाई सेना का भी निर्माण किया था, ध्यान रखना, स्थाई सेना का भी इसने बच्चा क्या किया था? निर्माण किया था। सैनिकों को नकद वेतन दिया था। दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थाई सेना का? अरे सवाल यही पूछ ले बच्चा, आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था, जिसको सबसे क्रूर आपका क्या माना जाता है? डिक्टेटर माना जाता है अपने इतिहास काल में। तो ये था तेमुजिन। कहाँ से था ये मंगोलिया का था। और मंगोलिया आज के टाइम पर कहाँ पर है मैम? ऊपर रशिया से घिरा हुआ है, नीचे चाइना से घिरा हुआ है। मंगोलिया में क्या है बच्चा आपका? गोबी मरुस्थल बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अपना दिल्ली सल्तनत पर ही रहते हैं। और आगे चलते हैं फटाफट से। आगे सवाल है, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। प्रसिद्ध फारसी नवरोज को भारत में किसने आपका क्या किया था बच्चा? नवरोज को भारत में प्रारंभ करने वाला, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बलबन हो गया, बलबन ने आपका किया था। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, जैसे खुद को दूसरा सिकंदर द महान जिसको बोला जाता है कि जिसने विश्व विजेता कहा जाता है, तो खुद को दूसरा सिकंदर घोषित करने वाला दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान आपका फिरोज शाह तुगलक। खुद को खलीफा घोषित करने वाला, ध्यान सुनना, पहला शासक, खुद को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक मुबारक शाह खिलजी। इक्तादारी प्रथा जो किसने शुरू की थी वो था इल्तुतमिश। और लाख बख्श, इंपॉर्टेंट है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दिल्ली सल्तनत से हम लेकर आए थे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि मैम आगे इस टॉपिक पर ये सवाल लाते रहिए। धीरे धीरे बच्चा ये सीरीज हम बढ़ाते रहेंगे। कहीं बीच बार आपका ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती किसी हेल्थ रीजन की वजह से या पर्सनल रीजन की वजह से, बट हम आपके लिए सारे टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में जरूर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड एमटीएस जो भी दे रहे हैं बच्चा, वो कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, मैराथन सर्च करेंगे, बाय नमू मैम जरूर सर्च करेंगे, क्योंकि आपके लिए पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टेक केयर एवरीवन।